नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। असेंबली चुनाव जो काफी नजदीक आ चुका है और जितनी भी जो सियासी पार्टियां हैं मैदान में उतर चुकी हैं, अपना जो चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं जहां तक बात करूं, बीजेपी जो दावा कर रही है कि तीनों जो असेंबली सीटें हमारे झोली में इस बार होंगी। क्या इनका कहना है? बीजेपी महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्पणा कोतवाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले जेके मीडिया में आपका स्वागत है। आप की पार्टी जो इस वक्त दावा कर रही है कि तीनों सीटें जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे झोली में इस बार होंगी, क्या आपने जो काम किए हैं, क्योंकि लोग भी काफी इस वक्त जो आपसे नाराज हैं कि भाई काम जो 10 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था असेंबली का इलेक्शन, तो उसमें काम बीजेपी ने जो हम लोगों के किए नहीं हैं, तो फिर कैसे आप जो ये दावा कर रहे हो कि भाई इस बार तीनों सीटें डोडा की हमारी होंगी? क्या ये अलायंस जिस प्रकार से जो यहाँ पर एनसी और कांग्रेस बना नहीं पाई, उसी का आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटें जो है हमारे जिला डोडा की, ये तीनों सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये हम दावे से कहते हैं क्योंकि हमारी सरकार ने जो 2014 से पहले क्या यहाँ पे स्थिति थी, क्या लोगों की कंडीशन थी, बहुत सारी एक घुटन की जो लाइफ पूरे लोग जो है जी रहे थे, एक डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन 2014 के बाद जो बदलाव इस देश के अंदर आया, इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आया, आप खुद ही जानते हो कि हमारे श्रीनगर में जो है क्या हालात होते थे। इवन कि उन लोगों के हाथ में पत्थरबाजी जो उनको सिखाई जाती थी, पत्थर मारने के उन लोगों को पैसे मिलते थे। आज लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन वो कौन सा रोजगार था जो दुनिया को एक तबाह करने का सिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, जब से सरकार हमारी सेंटर में बनी, उसके बाद जब हमारे इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन हुए, तो हमारे जो सरकार है उतनी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ये इन्होंने पीडीपी के साथ जो सरकार अपनी बनाई हुई थी, तो जितना भी टाइम हमारी विधायकों को मिला, तो उतने में इन्होंने जो काम किया है पिछली सरकारों ने 70 साल में वो काम नहीं किए हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। और ये हम ऐसे नहीं कहते, हम काम के आधार पे कहते हैं कि सरकार का आज हर किसी को जो है लाभ मिल रहा है। आप देखिए, गोल्डन कार्ड हर किसी के पास है, उसके बाद राशन फ्री सबको मिल रहा है, अगले 5 साल और मिलेगा। किसी भी सरकार ने कभी पहले ऐसे पूछा नहीं। कभी दुख की घड़ी होती है तो कोई भी जो व्यक्ति है वो ग्राउंड में नहीं उतरा, चाहे वो जो भी था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर से लेके विधायक या और भी कई लोग जो मुसीबत की घड़ी में काम आए, तो क्यों ना लोग इनको याद रखें और क्यों ना लोग वोट दे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अवश्य बनेगी, और लोग जो देखिए, है हर पूरी बार सपोर्ट जो करेंगे। केंद्र की स्कीमें गिनवाकर आप लोग जो वोट लेते हो, ये लोगों का कहना है कि पिछली बार भी जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो मोदी की स्कीमें लेकर आप लोगों के पास जाते थे। लेकिन असेंबली में जो आपने काम किए हैं उसी के आधार पर आप कैसे इस बार जो वोट लेने जाओगे? क्योंकि देखिए, 3 साल तो जो आपकी सरकार सरकार रही है, पीडीपी के साथ आपकी सरकार थी, आप जो सरकार में थे, क्या आपने काम किए हैं, उसके बारे में आप क्या बताओगे? देखिए, सरकार जब हमारी सेंटर में है, मोदी सरकार है, तो क्यों ना हम सेंटर की स्कीमें भी गिनवाएंगे, बिल्कुल गिनवाएंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर वो स्कीमें हैं। उन्हीं स्कीमों को लेके हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और देखिए, रोड पहले कहीं किसी गांव में नहीं होती थी। वो इसलिए नहीं होती थी कि इन्होंने आतंकवाद, अलगावाद इस तरीके से फैलाया हुआ था पुरानी सरकारों ने। और रोड कहीं किसी गाँव में कनेक्टिविटी नहीं थी ताकि फोर्सेस वहां पे ना पहुंच पाए, इंडियन आर्मी वहां पे ना पहुंच पाए। और तबाही जो लोगों की जो की है पिछली सरकारों ने, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, घिनौने काम किए हैं, जिनको गिनते गिनते हम पूरा दिन लग जाएगा। और पुराना जो दौर याद करें हम, तो बहुत कुछ हमें बोलने को है। लेकिन इस वक्त ये है कि बहुत शांति और अमन की, चैन की जो लाइफ लोग जी रहे हैं। गांव में आज हर एक गांव में सड़कें हैं जहां पे आज ये 2 मिनट में अपनी गाड़ियां घुमा के कैंपेन करने जाते हैं। बाकी पार्टियां जो जाती हैं, तो वो यही देन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से विधायक जीत के गए थे, इन्होंने पूरा
अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर पूरा जाल बिछा के रखा है। और उसके बाद जो जल जीवन मिशन की स्कीम आई, इन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी जो है जाति के आधार पे काम नहीं करती है, एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करती है, एक गरीब जनता तक पहुंचने की कोशिश करती है और पूरी सहायता करती है। आज ताबड़तोड़ जो यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं तो कांग्रेस के, एनसी के, पीडीपी के लोग पूरे अपने जो पहले काम करते थे उनके साथ, दूसरी पार्टियों के साथ, तो आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ही उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा और स्वागत कर रही है। और लोग वापस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके हम लोगों को ये लग रहा है कि यही एक सरकार है जो लोगों के हित में है, जो लोगों का भला कर सकती है। और आज कौन सी ऐसी स्कीम है जो लोगों को नहीं मिल रही है, कौन सा ऐसा फायदा है जो लोगों को नहीं मिल रहा है। इवन की जो बाकी पार्टियों के लोग हैं तो ज्यादा फायदा तो यही लोग लेते हैं, ज्यादा लाइनों में तो यही लगे होते हैं। राशन लेते हुए देखिए, गोल्डन कार्ड के बेनिफिट देखिए, या जल जीवन की मिशन की स्कीमें हैं, वहां पे भी अपना वो जताते हैं कि नहीं जी ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हर जगह ये लोग अपनी वो रखते हैं और फिर बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। सब कुछ किया है। इवन की आज वहां पे भी रोड पहुंची है, वहां पे भी बिजली पहुंची है जहाँ पे 70 साल पहले नहीं पहुंची थी। ये कौन सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस आधार पे जाती है। हम लोग बिल्कुल अपने विश्वास के साथ, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के साथ ग्राउंड में जाते हैं और लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार ये तय है, ये निश्चय है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बनाएंगे और तीनों विधायक हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डोडा से जीत के जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए, इस बार जो ओपोजिशन जो अलायंस नहीं बना पाई, क्या कहीं ना कहीं उसी का फायदा इस वक्त जो बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो ओपोजिशन पार्टियां हैं वो बता रहे हैं कि भाई बीजेपी को तो एक भी सीट हमारे चुनाव रीजन से इस बार मिलने वाली नहीं है, लेकिन आप की ओर से दावा किया जा रहा है कि भाई हम जो चुनाव रीजन में सारी सीटें जो जीत कर जाएंगे। देखिए, जो ग्राउंड में उतरता है, जो इलेक्शन लड़ता है, तो वो तो यही बोलेंगे, बाकी पार्टियां भी तो यही बोलेंगी कि हम जीत के उसमें जा रहे हैं, हम जीत रहे हैं। हमें तो कितने दिन हो गए आज तक कोई गाड़ी हमें दिखी नहीं। हमें लगता है कि दिन ढलने के बाद शायद ये कैंपेन पे निकलते हैं, किस मुंह से निकलते हैं या कौन से मुद्दे लेके लोगों के बीच में जाते हैं। कभी ये बीडीसी की बात करते हैं, अरे भाई तुमने दिलाई थी बीडीसी, या कभी ये किसी और जल जीवन मिशन पे बात करते हैं। जो स्कीमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर से लेके आज हर स्टेट में पहुंची है, या कोई भी बेनिफिट जो आज लोगों को मिल रहा है, उन्हीं को लेके ये आगे पीछे घुमा के ये काम बोलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, लोगों के बीच बात रखते हैं। इसलिए ये लोगों के सामने मतलब ये लोगों को साइड लेके ऐसे कंपेनिंग कर रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और वही लोग हम लोगों से बातें शेयर करते हैं कि आज जी फलानी पार्टी आई थी, इस मुद्दे पे बात की, लेकिन वो भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया हुआ है। हर चीज को ये घुमा फिरा के तभी ये दिखते नहीं है ग्राउंड पे, कहीं इनकी हालत खराब है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर अब ये जान चुका है, एक एक व्यक्ति जान चुका है कि इनके जो दोगलेपन है वो उनके सामने जो राज सारे खुल गए हैं। अब एक ही रास्ता है, एक ही पार्टी है। मुझे तो सारी पार्टियों के नाम भी नहीं याद, बस एक ही भारतीय जनता पार्टी, हम जिसके समर्थन में है, लोग जिसके समर्थन में है। बाकी ये छोटी मोटी पार्टियां कब पैदा होती हैं, कब ग्राउंड में आती हैं, कब अपना वो जो है नामांकन पत्र वापस लेती हैं, कब भरती हैं, कुछ भी हम किसी को नहीं जानते हैं। बस एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो लोगों के हित में है, जो लोगों के सपोर्ट में है, हम उसी के साथ है और लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं। और ये सरकार इस बार हम जम्मू कश्मीर में बनाएंगे और बना के दिखाएंगे, ये दावा है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अर्पणा कोतवाल जी जो महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा हैं, जिनके मुताबिक तीनों सीटें जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर असेंबली की हैं वो हम जीत कर जाएंगे। हालांकि ये पूरा जो साफ हो जाएगा जब जो 4 तारीख को रिजल्ट जो सामने आएगा। और भी पार्टियां जो अलग अलग दावे कर रही हैं कि भाई इस बार तो हमारी सरकार या हमारी सीटें जो पूरे चुनाव रीजन के अंदर होंगी, चाहे वो एनसी हो या कांग्रेस हो। लेकिन बीजेपी जो पूरे दमखम के साथ जो दावा कर रही है कि इस बार तीनों सीटें डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी हैं। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।